तो आखिरकार वही अब हो रहा है जिस बात का डर था। डर इस बात का था कि कहीं चिराग पासवान फिर से धोखा ना दे दे। अब चिराग पासवान धोखे के मूड में ही है कि अब हम किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे और किस तरीके से सामने वाले को धोखा देंगे। जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार चिराग पासवान को अपने साथ रख रहे थे, उनसे मुलाकात करना, या फिर चिराग पासवान का नीतीश कुमार के प्रति जो प्रेम दिख रहा था कि बार बार उनके घर जाना, उनसे गले मिलना, उनका आशीर्वाद लेना, उनसे बातचीत करना और सब कुछ देखना। जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर बातें कही गई कि मोदी के हनुमान पर मोदी को भरोसा है, लेकिन अब कई चीज़ें ये ऐसे देखने को मिल रही कि जहां चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का विरोध भी कर रहे हैं, भाजपा का भी विरोध कर रहे हैं। और अब खबर ये है कि चिराग पासवान के दल वाले ये तैयारी कर रहे हैं कि 2025 में चिराग को किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाना है। यानी कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार होंगे और उस दावेदारी को उनकी पार्टी वाले अब जनता के सामने लाएंगे। और ये एक जनता को कंफ्यूज करने की बात हो गई कि अगर जनता के मन में ये बैठ जाएगा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, 2025 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और ऐसे में अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो जनता को ऐसा लगेगा कि चिराग पासवान को ठग लिया गया और जनता कंफ्यूज हो जाएगी, वोटर कंफ्यूज हो जाएगी। तो वो सोचेगी कि चिराग को इन लोगों ने नहीं बनाया तो हम बदला ले लेंगे और उनके बदले वो किसी और को वोट कर देंगे। चिराग पासवान माइंड गेम खेलते हैं, एक ऐसा माइंड गेम जो आप समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए, पार्टी बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में। अब आप कहेंगे कि इससे क्या हो जाएगा, रांची में बैठक है। नहीं, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी यह है कि चिराग पासवान जो रांची में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, ये रांची में इसलिए हो रहा है क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव है और चिराग पासवान झारखंड में अपनी ताकत दिखाएंगे। वहाँ पोस्टर लगेंगे, वहाँ झंडे लगेंगे, तो रांची के लोग भी देखेंगे कि ये कौन सी पार्टी है जिसके पोस्टर झंडे यहाँ लग रहे हैं। तो उनके माइंड में आएगा कि वो चिराग पासवान की एक पार्टी है जिसका नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जिसका चुनाव चिन्ह ये हेलीकॉप्टर है। और वो रांची की सड़कों पर पोस्टरों को पाट दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे, माहौल बनाया जाएगा और झारखंड विधानसभा में एंट्री कराई जाएगी और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये झारखंड की मांग है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बिहार का जो गठबंधन है उसे रांची में निभाना नहीं चाहती। वो जेडीयू के साथ भी गठबंधन नहीं करना चाहती क्योंकि भाजपा का एक रूल है, भाजपा किसी भी राज्य में जाती है, वहाँ की जिस पार्टी से गठबंधन करती है दूसरे राज्य में उस पार्टी से गठबंधन नहीं करती। ये कांग्रेस कर लेती है लेकिन भाजपा नहीं करती। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, उसे हर राज्य में चुनाव लड़ना है, तो वो अब क्षेत्रीय पार्टी को हर राज्य में ले जाकर स्थापित करेगी तो फिर भाजपा खत्म हो जाएगी। जो गलती कांग्रेस ने किया वो गलती भाजपा नहीं करेगी। कांग्रेस भी सभी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन करके उस पार्टी को दूसरे दूसरे राज्यों में स्थापित करने लगी और इसका नुकसान ये हुआ कि कांग्रेस खत्म हो गई और वही भाजपा अब गलती करना नहीं चाहती। अगर गलती करना होता तो जेडीयू के साथ यूपी में भी गठबंधन होता, नहीं की। अब झारखंड में किस तरीके से गठबंधन करेगी। लेकिन चिराग को ऐसा लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार लड़ते हैं, अगर हम लड़ती है तो फिर मैं क्यों पीछे रहूँगा, मैं भी जाऊँगा, मैं भी लड़ूंगा।
जब जीतन राम मांझी की पार्टी हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चुनाव लड़ सकती है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ सकती है, तो मेरी पार्टी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? और ये सब कुछ सोचकर प्लानिंग के तहत हो रहा है और ये एक प्रेशर बनाया जा रहा है। ये प्रेशर भाजपा पे भी, ये प्रेशर नीतीश कुमार पे भी। नीतीश कुमार को बिहार को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के दावेदार, और नरेंद्र मोदी को झारखंड के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम भी झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। अब रांची में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, तो उसके पीछे बहुत माइंड गेम लगा है कि किस तरीके से सड़कों पर पोस्टर लगाए जाएंगे और बैनर होर्डिंग लगाए जाएंगे। तो रांची के लोग तो सोचेंगे ना कि भैया ये पोस्टर, ये होर्डिंग, ये सब कुछ लगाए गए हैं, कोई नई पार्टी आई है क्या? तो दिमाग में तो एक क्लिक रहेगा ना कि हेलीकॉप्टर चुनाव, चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, ये इसका कार्यक्रम हुआ था रांची में, भीड़ आई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, केंद्र में मंत्री हैं, तो ये तमाम तरह की बातें पर चर्चा होगी, चाय की दुकानों पर चर्चा शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर चिराग पासवान झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने जाएंगे और वो बताएंगे कि किस तरीके से हम दलितों के हितैषी हैं, हम दलितों की बात करते हैं, हम बिहार में दलितों के बड़े नेता हैं, और इन तमाम तरह की बातें जो है वो सामने आएगी। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। हालांकि बिहार की तमाम पार्टियां अपने आप बोरिया बिस्तरा समेट झारखंड पहुंच चुकी है कि किसी तरीके से एक रूम मिले, एक रूम को हम लोग बंगला बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।